गुड इवनिंग दोस्तों। हेलो एवरीवन। हाँ, अपन सिंपल टेस्ट पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे सारे, ठीक है। फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। क्या बताए थे? सारे फॉर्मूले देखो, आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले पी आर टी अपॉन 100 ये फॉर्मूला था, ठीक है। ओके। हाँ, तो पी आर टी अपॉन 100 ये फॉर्मूला था, है ना। तो ये फॉर्मूला था पी आर टी अपॉन 100। उसके बाद ये वाला था, मैंने बताया था कि मान लो आपको अमाउंट दिया हुआ है, डायरेक्ट यानी मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है? वो मूलधन इंटू मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। अगर मान लो आपको मिश्रधन डायरेक्ट दिया हुआ है तो क्या करना होता है? अमाउंट इंटू 100 कर दो। अमाउंट इंटू 100 अपॉन क्या करना होता है? 100 प्लस आर टी। बस इतना सिंपल सा है, ये करना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और मान लो आपको रेट निकालनी है, वो गुना वुना कर देते हैं ना, इतने टाइम में इतना गुना हो रहा है, और आपको रेट निकालनी होती है तो n-1 अपॉन टी इंटू 100 करना होता है। अगर टाइम निकालना होता है तो n-1 अपॉन आर इंटू 100 होता है, और T2 निकालना होता है तो n2 - n1 अपॉन n1 - 1 इंटू टी होता है। भाई फॉर्मूला पुट करेंगे अपन तो आ जाएंगे आपको, ठीक है। अगर डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट है, मान लो कि कोई बोल दे कि हाँ भाई 5 साल में इतना हो रहा है, 7 साल में इतना हो रहा है, तो डिफरेंस कितना है? तो ये फॉर्मूला लग जाता है। क्या टाइम में डिफरेंस होता है, या रेट में डिफरेंस होता है, या प्रिंसिपल में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सिंपल फॉर्मूले बताए थे। और मैंने बताया था कि मान लो अगर रेट और टाइम अगर सेम है तो फिर वो क्या होता है कि रेट और टाइम रूट ए बी इंटू 10 होता है। ए क्या होता है? इंटरेस्ट, और बी क्या होता है? प्रिंसिपल। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दिया हुआ है और आपको रेट एंड टाइम इक्वल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो रेट और टाइम। अगर मान लो आपको इंटरेस्ट सेम दिया हुआ है तो सिंपल कोई भी धन को इक्वली डिवाइड करना है, मतलब ऐसे डिवाइड करना है कि उनका इंटरेस्ट सेम आए। तो किस रेशियो में होते हैं? 1/r1 t1 रेशियो 1/r2 t2 रेशियो 1/r3 t3 होता है, ठीक है। अब आगे करते हैं, है ना। ये देखो, फिर मैंने एक ये चीज़ बताई थी कि मान लो अमाउंट सेम है, इंटरेस्ट की जगह आपको बोल दिया कि हाँ अमाउंट सेम है, तो उनका प्रिंसिपल किस रेशियो में होगा? 1/100 प्लस r1 t1 रेशियो 1/100 r2 t2 रेशियो 1/100 r प्लस r3 t3 में होता है। अगर इमीडिएट पेमेंट देना होता है किसी को तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे ना अपन, तब आपको आ जाएगा। बाकी इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है, मैं इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा। एक आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, इसमें डायरेक्ट पुट करो, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाती है, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर वो आप ये याद रख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, जिससे आसानी होगी आपको। सॉरी मेरी, है ना यार, आज तबीयत थोड़ी ऐसी लग रही है मेरे को और शायद 1-2 दिन में डिले भी हो जाए, तो काम चला लेना, थोड़ी आवाज़ ही ऐसी आएगी, है ना। ठीक है, करते हैं बाकी क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ, फटाक से करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन देखो, आप दिख रहा है आपको? ये देखो, ये बोल रहा है कि पहले कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछा है उसने। टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? SI × 100 अपॉन अपॉन R × P होता है, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको। पी दे रखा है, ये सब चीज़ दे रखी है, इसमें पुट करो, टाइम आ जाएगा। देखो ऐसा ही दे रखा है आपको 1080, ये दे रखा है 100, 100 तो होता है ही। आर दे रखा है आपको कितना? 12 इंटू पी कितना दे रखा है? 3000। समझ गया? समझ गए? ये 2 से 2 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 12 से 36, तो ये 3 साल आ गया, ठीक है। 3 ईयर। सिंपल है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ, देखो जो डायरेक्ट फॉर्मूले पुट हो जाएगा ना, वो आपको मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा, ये भी फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। इसमें भी टाइम पूछा है आपसे, सब चीज़ दी हुई है, ठीक है। इसमें भी टाइम पूछा हुआ है कितने मूलधन पर ब्याज। अभी इसमें पी पूछा है, देखो ये पी। अभी इसमें देखो ये 3 महीना दिया हुआ है ना, मैं इसके लिए आपको मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ है ये। साधारण ब्याज, अगर आपको मान लो ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो आप, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा, ऐसा ही दिया हुआ है 25। आपको पी निकालना है इसमें, तो पी निकालने के लिए क्या है? पी इधर कर दो। मूलधन निकालने के लिए क्या होता है ना? अब समझ में आया ना? पी इक्वल टू क्या होता है, आपको मैं समझा देता हूँ। पी इक्वल टू होता है SI इंटू आर 100 अपॉन RT, ये होता है, यही होता है ना। अभी तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको पी निकालना है, आपको SI दिया हुआ है कितना? SI दिया हुआ है 25, है ना। 100 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको आर कितना दिया हुआ है इसमें? 5%। और टी कितना दिया हुआ है?
3 महीने, तो 3 महीने को 3 इधर लिख दो। 3/12 करना होता है अगर महीने में, ईयरली है ना वार्षिक दर, तो इसको क्या करना होता है 3 महीने को 3/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा इंटू 12 यहाँ पे कर देंगे। तो ठीक है, अब ये काट पीट लो इसको, 5 बार ये कट गया, ये 4 बार कट गया, तो 5 चौका 20, 20 डबल जीरो लगा दो 100 के, तो कितना आ गया 2000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर, ये आ गया 2000 रुपये। ठीक है, आगे करते हैं। ये ऐसा है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज किस दर से दुगना हो जाएगा। हाँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। एक चीज और है कि मान लो आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट निकाला हुआ है अपना, ठीक है, और आपसे टाइम टाइम भी दिया हुआ है। आपसे बोले कि दर क्या होगी इसकी, मतलब रेट क्या होगी, तो रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे कि इंटरेस्ट अपॉन टाइम कर दोगे ना आप, इंटरेस्ट अपॉन टाइम ये कर दोगे तो डायरेक्ट रेट निकल जाती है। ठीक है, अपॉन टाइम, तो ये रेट आ जाएगी, रेट परसेंटेज में आ जाएगी, रेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी तो अब इन क्वेश्चन देखेंगे तब और समझ में आएगा आपको। यानी अभी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा है, कोई भी 8 वर्ष में साधारण ब्याज किस दर से दुगना हो जाएगा। आपसे दर पूछी है इसमें, ठीक है, किस दर से दुगना करना है अपन को। ओके, और ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि रेट क्या होती है, रेट रेट वो वाला फॉर्मूला बताया था ना, देखो ये वाला आपको मैं समझा देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये बताया था ना ये। अभी दुगना एन की जगह अपन 2 पुट कर देंगे, आपको मैं समझा देता हूँ। 2 - 1 किस दर से दुगना हो जाएगा ना। अभी टाइम कितना दिया हुआ है, अभी टाइम देखो, इसमें टाइम दिया हुआ है आपको 8 वर्ष, तो अपन टी कर देंगे इसमें, 8 कर दिया इंटू 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 100। 1/8 समझते हो आप कितना होता है, 12.5%। ठीक है, ये 12.5 आ जाएगा। ओके, कर दिया अपन ने, है ना। फोर्थ में क्या जाएगा 12.5। ये समझ, सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं। अभी 5 फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखोगे आप कि कोई वर्मा जी 14,500 की राशि 8 वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं और ब्याज की किस वर्ष की दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अभी देखो अगर आप इसमें माइनस कर दोगे ना, इसको इसमें से माइनस करने पर ऐसा ही आ जाएगा, आपका ऐसा ही आ जाएगा। पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ ना, एस आर निकालना है अपन को, टी दिया हुआ है अपन को, आर निकालना है। ऐसा ही तो अपन माइनस करके निकाल ही सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्या क्या होगा कि अभी ऐसा ही भी क्या होता है, देखो मिश्र धन माइनस मूलधन, ऐसा ही होता है ना, मिश्र धन माइनस मूलधन ऐसा ही होता है। अपन को मिश्र धन भी दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो ऐसा ही निकल जाएगा। अगर ऐसा ही निकल गया, देखो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ऐसा ही निकल गया अपॉन 100 कर दो, और क्या करना होता है नीचे अपन को पी इंटू आर करना होता है। ये है टाइम पीरियड के लिए ये करना होता है। ठीक है, ओके, पी इंटू आर कर देंगे तो अपन को ऐसा ही निकल जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, और कुछ ही नहीं है, सिंपल है यार सब कुछ, है ना। और अगर आपको ऐसे ही निकालना है, अगर मान लो टाइम, देखो मैं आपको इस वाले फॉर्मूले में ये भी बता देता हूँ। आपसे क्या पूछा है इसने, वार्षिक दर पूछी है। आपको क्या है कि सिंपल पहले माइनस कर दो, सब चीज़ें माइनस कर दो। 21,460 को मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दो इसमें से 14,500 कर दिया। ठीक है, कर दिया ना 14,500। अभी देखो कितने बचते हैं, 0, 6, 14 में 5 9, 6 ये बचते हैं। ये गलत है मेरा, करके देख लेना आप। ठीक है, गलत हो तो माफ़ करना, मतलब होना तो यही चाहिए। ठीक है ना। 6960 बचे। अब ये 6960 क्या है, इसके ब्याज है इसका 6960। ठीक है, अपॉन कितना करना, कितने करेंगे अपन, 6 ईयर है ना, डायरेक्ट निकालो बस। मैंने बताया था ना आपको कि ऐसा ही अपॉन टाइम पीरियड कर दोगे तो रेट आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये आप ध्यान रखना ये वाला। तो अपन रेट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये है ना, ये फॉर्मूला कब लगता है, यार ये चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और
इंटरेस्ट सेम हो जाता है ना, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, सेम होता है तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। वैसे इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट सेम नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। इसमें 6960 अपना क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया वर्मा जी वाले में। ठीक है, 6960 आ गया, ऐसा ही आ गया। अब इसमें क्या करना है अपन को, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, वही है। क्या क्या पूछा इसमें अपन से, रेट पूछिए ना। तो रेट क्या होती है, एस आई है ना, एस आई इंटू 100 अपॉन आर पी, पी टी हो जाता है, पी इंटू टी हो जाता है। तो पी कितना है अपना, 14500। ठीक है, 14500 है, और टाइम पीरियड है 6, तो ये कट जाएगा। ठीक है, कट पिटा के देखो, ये काट लो इसको, 6 कम 6, 6 एकम 6, 6 6 36 और 0। ठीक है, ये कट गया, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 145 से इसको भी काट दो, ये कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा आप देख लेना आप, शायद कितनी बार कटेगा, 1450, 9 बार कटेगा ये। ठीक है, लगभग 8 बार, हाँ 8% आएगा इसका। ठीक है, ये करके देख लेना, आपसे आ जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला बताया। छठे में क्या बताया मैंने, कोई 5 वर्ष बाद 42 हो जाता है, तो बताओ मूलधन क्या है, मैंने कल भी बताया था ये तो, कि 5 वर्ष बाद 42 हो रहा है। ये इसमें क्या है, ए इंटू 100 कर दो सिंपल, और 100 प्लस आर टी कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो, ये सिंपल आ जाएगा। ए कितना हो रहा है, 4200 हो रहा है, इंटू 100, 4200 इंटू 100 करेंगे अपन। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला। और अपन 100 प्लस आर टी कितना है इसमें, छठे नंबर पे देखो, 5 चौके 5, 8 पंजो 40 है, आर ओ टी 5 इंटू 4 करेंगे तो 100 प्लस आर टी। ठीक है, आर टी कितना है 5, अभी मैं देखो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। कितना हो जाएगा, 4200 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 140, ये आ गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कोई भी उड़ा दो, ये 3 बार कटेगा, तो 3000 आंसर। ठीक है, डायरेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट बॉक्स में लिख देना टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, ये था 6 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन भी सिंपल है। 7 नंबर के क्वेश्चन में पहले क्या है, देखो 7 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि 8% से वार्षिक दर पर 6 वर्ष में उपयोजित साधारण ब्याज दिया हुआ है आपको। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इसका मूलधन निकालना है अपन को। पी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन को, वही बात है देखो, 1200 दिया हुआ है। ठीक है, 1200 इंटू 100 करेंगे अपन सिंपल, और 100 कर देंगे, और ठीक है नीचे कर देंगे आर टी। आर टी कितना है इसका, 8 और 6, 8 और 6 कर दिया, सिंपल है। काट दो इसको, काट पीट के करोगे ना आप, देखो ये 4, ये 4 आया, ये कितने आया 6, 600 आया, ये 25 आया, 25 काट के कट गया, ये 6, 600। तो फिर कितना बचा यार, ये 4 और 600, और 600 को 6 से काटा तो 100 बचा, ये 25 है ना, 25 इंटू 100 करेंगे तो ये 2500 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपन क्या आ गया 2500। अभी मूलधन कितना है 2500। अभी आगे देखो क्या बोल रहा है, तिगुनी राशि पे, तो 2500 का तीन तिगुना कितना होता है 7500, 7500 दे दिया 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के। अब 2500 इंटू 2 इंटू 10% हो गया, अपॉन 100 कर दो। ठीक है, पी आर टी अपॉन 100, सिंपल है, ये कट गया, ये कट गया, 25 दूना 150, 150 हो गया, 150 इंटू 2 1500 हो गया, आंसर आ गया 1500, आंसर आ जाएगा इसका। कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए प्लीज। ठीक है, मैं यार अब आप बता दोगे लिख दोगे तो मैं कर दूंगा। आपको सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, करते जाओ, सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लो। 8वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने वर्ष में 3 वर्ष साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4%। हाँ, अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें साधारण ब्याज सिंपल कर दिया, साधारण ब्याज इक्वल कर दिया, ऐसा ही इक्वल कर दिया। ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100 बराबर कर दो, दोनों का आंसर आ जाएगा आपको। इसमें आंसर भी निकल जाएगा। देखो अभी क्या पूछा है, 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा, ऐसा ही इक्वल कर दिया ना। तो क्या करो, देखो 8000 सिंपल कर दो, देखो 8000, ठीक है ना, 8000 इंटू पी, पी 8000 है ना, 8000 इंटू 3, 3 इंटू, अपन को टी नहीं पता हुआ, इसका टी नहीं पता, इसका टी ही मालूम करना है शायद। ठीक है, 100, ठीक है, इक्वल टू कितना करेंगे अपन, 4, पी आर टी कितना, 6000 करो पहले, 6000। अभी देखो ये यार, ये तो प्रॉब्लम है, अरे यार इसका वो किधर गया, इरेजर, हाँ रुको, एक सेकंड, हाँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ले लेते हैं। तो ये 6000, 6000 का कितना बोल रहा है ये, 6000 का
4%, 4 × 5 वर्ष, 5 लिख लिया ना, 5 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, ये कर दो, आपको पी टी निकालना है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो 100 से ये 100 कट गया, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। आपस में काट सकते हैं अपन सबको, उस साइड से इस साइड के। अगर नहीं काटना तो वो भी बताना है, वो भी बता दूंगा। 3 से ये 2 कट गए, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, ये 4 से ये 2 कट गए। अभी क्या बचा इस साइड से, इस साइड क्या बच गया अपना, इस साइड तो बच गया 2t बच गया। ठीक है, 2t बच गया। इस साइड क्या बचा कि कितने बचे, अभी ये देखो, ये 3 जीरो से 3 जीरो, 100 से 100 कट गए थे, 2 कट गए ना, 2, और ये 4 से 4 बचा था, 5 दूना 10, 2t इक्वल टू 10। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 5 साल आ गया। ठीक है, ये 5 वर्ष आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, मतलब ये आपस में ब्याज इक्वल करने हैं आपको, सिंपल फॉर्मूला, आपको फंडा समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे। ठीक है, ए ने बी को 5,000 2 वर्ष की तथा सी को 3,000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। अभी देखो इसमें रेट इक्वल है, इन दोनों से ब्याज के रूप में 2,200 रुपये प्राप्त हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल है कि एक ही दर से, मतलब दर को मान लो आप, एक्स मान सकते हो रेट को। ठीक है, एक्स मान लिया, तो क्या करना है, क्या करना है, इस साइड में बता देता हूँ आपको, पी आर टी यानी पी लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो 5,000 कर दिया, 2 वर्ष इंटू टाइम 2 कर दिया, और रेट कर दी एक्स कर दिया, अपॉन 100 कर दिया। प्लस करना है इसमें दूसरी चीज क्या है, 4 वर्ष के 3,000 रुपये, 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपये कर दिया, 3,000 4 कर दिया, और इधर कर दिया एक्स कर दिया अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, इक्वल टू करना है आपको 2,200 कर दिया। आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, आपको आता है ना यार, ये एक्स की वैल्यू इसमें आ जाएगी सिंपल। अरे यार ये बार बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आपको क्या करना है, 5 दूना 10,000। अभी देखो ये जीरो से जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो भी काट दो, अभी कितना बचा, 50 इंटू 2 करोगे तो 100x हो गया। इस साइड करेंगे तो 30 इंटू 4 करेंगे तो 120x हो गया, 100x प्लस 120x। ठीक है, यार आपको कुछ गलत लग रहा हो तो बताना मेरे को आप। इक्वल टू 2,200 कर दिया, कर दिया ना, तो 100 120 कितना होता है, 220x, 220x इक्वल टू 2,200। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, सिंपल है, 10% आ जाएगा। देखो आंसर इसका जो भी है, आंसर 10% आएगा। देखो ये आ गया, पेन दूसरा बता के कर देता हूँ आपको, 10% ये आ गया, 10%। ठीक है, 10% ये आ गया। ठीक है, करें अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, पेज चला गया यार, है ना। हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब हाँ, 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, ये 11वें नंबर का भी सिंपल वही है कि अगर मान लो 1/6 पर 1/3 यानी x/3 धन, तो वो दे रहा है किसी धनराशि 1/3 3% की वार्षिक दर पर, 3% की दर पर, तो x इंटू, अभी देखो क्या करना है, अलग अलग निकाल लेना, पी आर टी अपॉन 100, सिंपल वही करना है, कोई धनराशि। ठीक है, एक वर्ष का ही है, वर्ष तो सेम है, तो पी आर टी में क्या होगा, x/3 इंटू 3, रेट क्या है 3%, है ना, इंटू 1 ईयर ही है वो। ठीक है, अपॉन 100 कर देना है, प्लस x/6 है ना, 1/6 भाग, तो x/6 भाग कर दो, इंटू 6% इंटू 1 वर्ष के लिए, तो 100 कर दो। बाकी कितना बचता है, एक्स 1/3 और 1/6 कितना होता है, 1/3 और 1/6 बताओ कितना होता है, 3/6 यानी 1/2 हो जाता है। बाकी बचा कितना, 1/2। तो लास्ट में कितना आएगा, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 11वें नंबर का। तो x/2 कितनी परसेंट से है वो, बाकी 8% से है, और 1 साल के लिए अपन 100 कर दो, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया, सिंपल है यार। बाकी ये 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो क्या आ जाता है, x/100 प्लस x/100। ठीक है, प्लस 4x/100, है ना, 4x/100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 600 रुपये, तो 600 रुपये है। तो ठीक है, ये कितना हो गया, 6x/100 इक्वल टू 600 है, अपॉन 100 इक्वल टू 600 है। ठीक है, तो x इक्वल टू आपको निकल ही जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो, 6 से अपन डिवाइड कर दो, तो 10,000 रुपये आएगा लगभग।
ठीक है, ये आंसर आ जाएगा डी। अभी देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12वां देख लो यार, ये वीडियो बड़ी जल्दी लंबी हो जाती है यार। 12वें नंबर का देखो क्वेश्चन ये है कि अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले। 16,000 की कोई राशि है, मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ आपको, कि देखो ये 16,000 रुपये की एक राशि को 6% और 10% वार्षिक ब्याज की दर से इस प्रकार लगाया कि एक वर्ष बाद उनका ब्याज 1,200 रुपये मिले, तो बताओ 10% दर पर कौन सा कितना कितना पैसा लगाया। ठीक है, आपसे यूं पूछा है इन्होंने, तो आपको क्या करना है, इनका रेशो निकालना पड़ेगा कि भाई 6% और 10% में कितना कितना पैसा लगाया। ठीक है, अभी मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये ए है, ये बी है, अभी कितने पैसे हैं टोटल, आप सोचो एक बार। अभी टोटल पैसे हैं 16,000, ठीक है ना, 16,000 है, ठीक है, और उसको ब्याज मिल रहा है 1,200 रुपये। पहली बात तो आपको पहले देखो कि टोटल इंटरेस्ट कितनी लगेगी जब इसको 1,200 रुपये मिल रहे हैं। मान लो ऐसा ही 1,200 है मान लो इसका, ठीक है, साल कितना है, एक वर्ष बाद, यानी एक साल का है। तो आपको क्या करना है, पहले रेट बताओ ऐसे कितनी रेट आएगी तब 1,200 मिलते हैं। मान लो एक को जने को देते तो 1,200 रुपये कितने में मिलते हैं उसको, कितने कितने वो होना चाहिए था, तो क्या होता है 1,200 इंटू 100, कितनी रेट होनी चाहिए तब उसको 1,200 मिलेंगे, अपॉन क्या करना होता है अपन को 100 निकालने के लिए पी इंटू टी करना होता है। पी एक साल है इसमें, ठीक है, तो पी निकाल सकते हैं अपन, कितना है 16,000, ठीक है, 16,000 है ना पी, अपॉन 1,200, 12,000 हो गया, 1,200 इंटू 100 करेंगे अपन, तो कितना आता है देखो, ये दो कट गए, ये कट गए, 120 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5, ठीक है, 7.5% से दोगे ना, एक इसमें करके देखो आप, 7.5% से दोगे तो ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर अपन एक ही आदमी को देते तो। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। अभी देखो 7.5 याद रखना आप। अभी देखो क्या हुआ कि ए है और बी है, ए को तो दिए इन्होंने 6% से मान लो, ठीक है, और बी को दिए 10% से। अभी मिल कितना रहा है इनको 7.5, 7.5 मिल रहा है। अभी क्या करना है आपको, 10 में से 7.5 को माइनस करना है। 10 में से अगर आप 7.5 को माइनस कर दोगे ना तो कितना बचेगा, 10 में से 7.5 को माइनस करो तो कितना बचता है 2.5, कर दिया। अभी ए को और इस साइड कर दो अपन, बी को 7.5 में से 6 को माइनस किया तो कितना बचता है 1.5। ठीक है, तो अभी क्या रेशियो आया, ए रेशियो बी कितना आया आपको मैं समझ देता हूँ। ए रेशियो बी कितना आया, ए रेशियो बी कितना आया कि अभी ए अपॉन बी करके देखो आप कितना आया है, 2.5 अपॉन 1.5 कितना आता है ये करके तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, 15/25 कितना होता है बताओ जल्दी से, 5 से डिवाइड करो 5/3। तो ए को तो 5 रेशियो में देना पड़ेगा और बी को 3 रेशियो में, ए को 5/3। अभी 16,000 है ना, इसको 5/3 में डिवाइड कर दो, क्योंकि बी 10% माना था ना अपन ने, तो ए को 5/3 में डिवाइड करना है अपन को 16,000 को, तो कितना कितना आता है, 5 और 3 8 हो जाते हैं, 2,000, तो एक को तो 10,000, ठीक है, और बी को 6,000 रुपये में देना पड़ेगा उसको, तो 10,000 और 6,000 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी को कितना मिलेगा 6,000। आपको समझ आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया आप तो बात को समझा देता हूँ, अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से, ठीक है। ऐसा किया अपन ने, तो मान लो एक इंसान को देते तो आपने निकाला कि वो 7.5% आ रही है रेट, ठीक है, एक इंसान को देते हैं तो वो 7.5% आ जाती है, ठीक है, अगर एक इंसान को देते हैं तो 7.5% आ रही है रेट, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे ए लिख देना है, यहाँ बी लिख देना है। मान लो ए को अपन ने 6% दिया, ठीक है, और और बी को दिया अपन ने 10%, दे दिया 10%, ठीक है, 10% दिया। अब इसी तरीके से निकालना, देखो ये 7.5 है ना, अभी क्या है, इसको तो इसमें से माइनस करो, इसको इसमें, तो इधर लिख दो 2.5, और इसको इसमें से माइनस करो तो इधर लिख दो 1.5, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो रेशियो में आएगा ना, अभी रेशियो कितना आया 5/3, तो इसको तो 5 रेशियो में दिए पैसे और इसको 3 रेशियो में दिए। अब आप निकाल सकते हो, ए को तो 5 रेशियो में मिले और 5/3 में मिले, ठीक है। अब 16,000 को 5/3 में डिवाइड करना है अपन को, 16,000 को 5/3 में, 5/3 में 16,000 को, तो 16,000 को 5/3 में करने के लिए इसको तो 10,000 मिले ए को तो, और बी को 6,000 मिले, मतलब बी कौन था 10% वाला वी था, ठीक है, 10% वाला भी था और इसको 6% वाला ए था,
10% वाले को कितने मिले 6,000। तो आंसर इसका आ जाएगा 6,000 रुपये। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो वापस बताना, वापस बता देंगे। ओके चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया और प्रति वर्ष दर 1.5% दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 ब्याज के रूप में देती है, तो वह ऋण राशि कितनी है? ठीक है, अभी आपको समझना है कि मान लो अभी देखो आपसे आपको ये चीज़ समझो कि आप ये चीज़ समझो, क्या समझो कि मान लो उसने लिए 100 रुपये लिए, मान लो 100 रुपये से कोई ऋण 100 रुपये कोई ऋण लिया उसने। ठीक है, आप सिंपल समझाता हूँ मैं आपको कि मान लो उसने 100 रुपये ऋण लिया, तो पहले साल में उसका ब्याज कितना लगेगा उसका। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा 106 रुपये हो जाएगा ना उसको, पहले साल में 106 रुपये होगा। अब अगले साल मान लो 100 रुपये हुआ तो उसका ब्याज कितना हो जाता है कितना होगा, देखो 6 रुपये हो गया पहले, तो आप ये समझो 6 रुपये सब शुरू शुरू में 6 रुपये दिया। अगर मान लो उसने 100 रुपये लोन लिया तो दूसरे साल में कितना 6 का 1.5% बढ़ गया, तो कितना हो गया 7.5 रुपये ब्याज के रूप में दिए। ठीक है, और तीसरे साल कितनी देगी वो 1.5% और देगी, तो 9% देगी। ठीक है, समझ में आई आपको? ठीक है, तो अभी देखो ये ब्याज की परसेंटेज अपन ने निकाली, तो एक तो 6 रुपये देगी, एक 7.5 रुपये देगी, और तीसरे साल वो 9 रुपये देगी। ठीक है, तो वो ऋण राशि कितनी है, अपन को ऋण राशि निकालनी है। तो अभी देखो ब्याज तो बता दिया इसने 8190 है, अभी इन तीनों को जोड़ लो आप, कितना हो रहा है 9 और 6 15, और 15 और 7 कितने होते हैं 22.5। अभी देखो इसमें 22.5 बराबर कितना बताया है अपन को, किधर गया यार वो 8190, 8190 बताया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा अपन को, फिर मूलधन निकल जाएगा ना इससे। 1 बराबर कितना आ जाएगा 8190। अपन ने 100 रुपये माना है मूलधन, माना मूलधन अपन पहले करते थे ना, माना प्रिंसिपल 100 रुपया है, प्रिंसिपल 100 रुपीज है। तो देखो 8190 अपॉन 22.5 कर दो, कर दिया 8190 अपॉन 22.5 करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि 22.5 8190 करते हैं तो कितना आता है 364। अपन ने 364 1 इक्वल टू कितना है 364, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36400 आ जाएगा। ठीक है, ये मूलधन आ गया आपका, इसमें आंसर यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो वैसे, और अगर मान लो दूसरे तरीके से करते हैं तो अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, दूसरा तरीका ये होता है कि x मान लो मूलधन है उसका, इंटू p कितना है, p तो x मान ही है, r कितना है 6% है एक साल। ठीक है, अब और एक साल के लिए अब 100 कर दिया, दूसरे साल के लिए प्लस कर देंगे x इंटू 7.5% इंटू 1/100 कर देंगे। ठीक है, और प्लस x अपॉन 100 इंटू 9 कर देंगे। ये सबको ऐड करोगे तो भी 22.5 आएगा, 22.5 अपॉन 100 कर दोगे ना, 22.5 अपॉन 100 इक्वल टू x इक्वल टू कितना आएगा अपना, कितना माना 8190, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू ही आएगी 36400। करके देख लेना आप, ये ऐसे होगा, चाहे कैसे भी मानो आपको आंसर वही आना है। ठीक है, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मैंने कल 14th नंबर का कोई आपको बताया ही था, 6 से 2/3, तो 6 दून 12 6 3 8, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 20/3 लिख सकते हैं। 20/3 पी कोई भी हो, पी है ना, पी कोई भी नंबर होगा, पी रुपए में होगा 2600 रुपये का, 2600 पूछा इसने, 2600 है इंटू कितने वर्षों में 20/3 अपॉन 100 होता है 100। ये 3 कैसे कटेगा, मिनिमम क्या होना चाहिए 3 तो होना चाहिए, जब भी 3 से 3 कटेगा तो 3 वर्ष आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन देखो आप, बहुत सही क्वेश्चन है। 15th नंबर का कोई क्वेश्चन है, देखो वो 15th नंबर का क्वेश्चन देखो आप, कोई भी वर्ष साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। मैंने आपको कल भी बताया था टी इक्वल टू क्या होता है n2 - 1 अपॉन n1, क्या बताया था आपको, देखो फॉर्मूला देख लो पहले आप सोचोगे कि यार फॉर्मूला याद नहीं है, n2 - 1 ये वाला, ये फॉर्मूला आपसे T2 पूछा उसने, n2 - 1 ये है ना अपॉन n1 - 1 इंटू टी। अभी देखो इसमें क्वेश्चन में देखो आप, n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू टी, T1 होता है तो T2 निकालना है अपन को।
तो ठीक है, T2 निकालना है अपन को। तो N2 कितना दिया हुआ है अपना, दूसरा ब्याज देखो कितना पूछा है उसने, N2 कितना है, तिगुनी हो जाती है। तो उसी तरह से ब्याज में दुगनी कितने वर्षों में, कितने वर्षों में दुगनी होगी, अपन को ये निकालना है। 20 वर्ष में तिगुनी हो रही है ना, पहले तो देखो क्या दिया हुआ है, N2 कितना दिया हुआ है 3, तो 3 - 1 दिया हुआ है, दुगनी करनी है अपन को, लास्ट दोबारा T2 निकालने के लिए दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी का 2 - 1 इंटू टी, कितने वर्षों में हो रही थी वो, 20 में। ठीक है, ये था ना, अरे यार कौन सा क्वेश्चन था, 15th नंबर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत तो लिख दिया। ये 15th नंबर देखो, कोई भी वर्ष 20 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो T2 निकालना है अपन को, 20 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो N2 कितना है, N1 कितना है, तो तिगुना करना है अपन को। ठीक है, फॉर्मूला देख लो आप पहले, वापस दिखा देता हूँ आपको। ऊपर तो 2 आता है और नीचे 1 आता है, तो 2 आता है ना, तो 2 मतलब बाद वाला पूछ रहा है, वो 3 गुना पूछ रहा है ना, इसमें तिगुने में समय होने में कितना समय लगेगा, तो 3 - 1 करेंगे, तो दुगना कितने में हो रहा है वो, N1 कितना दिया हुआ है दुगना, तो 2 - 1 इंटू टी कर देंगे इधर। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये 2 बचा, और ये कितना था, टी कितना था अपना 20 वर्ष, तो कितना था 2 इंटू 20/1, तो 40 आ जाएगा। 40 वर्ष में 3 गुना होगा भाई साहब ये आंसर, देखो इसमें 40 आ जाएगा, इसमें 3 वर्ष में। अभी देखो कोई भी साधारण ब्याज की राशि 20 वर्ष में तिगुनी हो रही है, 20 वर्ष में तिगुनी हो रही है, तो कितने दर से साधारण ब्याज की राशि दुगनी होगी, आपसे ये पूछा। अभी देखो जो बड़ा है ना, अब ये देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ये तिगुनी कर रहा है ये 20 वर्ष में, तो क्या करना है आपको, हाँ, तो जो देखो 20 वर्ष में तिगुनी हो रही है, तो 20 वर्ष से कम में तो होगी ना दुगनी, तो दुगनी में क्या करना है, नीचे ले लेना है अपन को N1, N1 क्या लेना है अपन को, 3 - 1, 3 - 1, अब दुगनी करने के लिए क्या करना है, 2 - 1 करना है, तो क्या करना है, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2, 2 बचा, और 20 वर्ष है, 20 वर्ष में तिगुन 3 गुनी हो रही है, तो 10 वर्ष में दुगनी हो रही है वो फिर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है N2 - 1 अपॉन N1 - 1 इंटू टी, तो दूसरा टी आ जाता है, सिंपल है। तिगनी दुगनी में आप कंफ्यूजन हो रहे हो कि भाई ऊपर नीचे कौन सा होगा, तो यार तिगनी हो रही है तो उससे कम में ही तो दुगनी में होगा ना, तो 20 वर्ष से कम में आंसर आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला पुट करके आप ऐसा निकाल सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, आप भी ट्राई करना, जो नहीं आए वो पूछना, है ना। ठीक है, ये 21वां क्वेश्चन देखो आप, 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कितने वर्ष में 5 से ही 1/2 गुना हो जाता है। ठीक है, 15% साधारण ब्याज की दर से वो बोल रहा है, कोई भी धन हो रहा है, तो अभी देखो ये कितना गुना हो रहा है, पहले आप ये देखो, आपको सिंपल समझ में आता है कि इतना गुना करना है अपन को, ये कितना गुना है, 5 दूनी 10 11/2 गुना करना है अपन को। ठीक है, वो कितने वर्ष में होगा, 15% साधारण ब्याज की दर है। ठीक है, तो उसका उसका इंटरेस्ट कितना हो जाना चाहिए आपको, सिंपल। ठीक है, कहाँ पे था वो क्वेश्चन, हाँ 21वां क्वेश्चन था, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 21वां क्वेश्चन था। ठीक है, आपसे ये पूछा कि वो कितने वर्ष में, कितने 15% साधारण ब्याज की दर से वो कितने में हो जाएगा, कितने दर में हो जाएगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ये समझो कि मान लो 100 रुपये मूलधन है, मूलधन माना आपने 100 रुपये, तो अभी मिश्र धन कितना हो रहा है, आपको अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 5 से 1/2 गुना, 5 से 1/2 कितना होता है 11/2, तो 100 का 11/2 कितना होता है, इंटू 100 करो, कितना होता है 50, तो 11×5 = 50, तो 11×5 = 50, 550, 550 रुपये हो जाएगा, कितने वर्षों में, ये पूछा उसने, तो कितना बढ़ रहा है 450 रुपये। ठीक है, हर वर्ष सेम लगता है ना इंटरेस्ट रेट, तो क्या करना है, कितने वर्षों में हो जाएगा, साल निकालने के लिए क्या करेंगे, 450 अपॉन रेट कितनी है 15, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 30 वर्ष में हो जाएगा भाई साहब, 30 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। 100 का 550 कितने में होगा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 450 रुपये, 450 रुपये कितने साल में, कितने परसेंट में, 15% से कितना गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा।
ठीक है। अब अभी देखो आप सिंपल हर कोई भी क्वेश्चन हो ना वो ऐसे कर सकते हो। अभी देखो 22वां नंबर का क्वेश्चन देखो आप, कोई भी धन साधारण ब्याज की दर से 5% की दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। 40% की वृद्धि का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी 100 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 140, तो 40% मतलब 40 रुपये उसकी वृद्धि होनी चाहिए। तो साधारण ब्याज तो 40/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 वर्ष आ गया। बस सिंपल है यार, सिंपल। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो सिंपल ऐसे करना है अपन को। कोई भी साधारण ब्याज किस वृद्धि दर से 10 वर्ष का ब्याज का धन उसका 2/5 होगा, उस धन का 2/5 होगा, ब्याज 2/5 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी 100 का 2/5 कितना होता है, 100 का 2/5 निकाल लो। 100 का 2/5 कितना होता है बताओ जल्दी से। 20 आया, 40 आया, तो मतलब 40% हो गया। तो 40% 10 वर्ष में, 10 वर्ष में 40 में 10 का डिवाइड कर दो तो 4% आ जाएगा आंसर इसका। बस सिंपल है। 23वें में 4%, और 24वां 25वां 26वां आप खुद करके देखो एक बार। ठीक है, वही है। अभी देखो इसमें देखो क्या दिया हुआ है। क्योंकि यह व्यक्ति अपने धन का 1/3 भाग साधारण ब्याज के 7% दर पर, तो 1/3 मतलब x/3 हो गया, x/3 को 7% हो गया। ठीक है, प्लस x/4 8% हो गया, 8% हो गया। बचा कितना, 1/3 और 1/4 कितना होता है, आप फटाक से करके देखो कितना होता है, 12 होता है। ये 4 प्लस ये कितना होता है 3, तो 7/12 बचा। 7/12 तो दे दिया, बचा कितना 5/12। 5/12 को उसने किस रेट में दिया, x इंटू 5/12। ठीक है, ये सिंपल निकाल सकते हो यार, फ्रैक्शन है। ओके, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है तो थोड़ा वो इसका आप देख लेना, है ना। 10% पर दिया तो इसको क्या, ये निकाल ली एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल है यार, सोल्व कर लेना, 1 वर्ष के लिए ये। ठीक है, कॉमन लेके काट दो उसको। अभी देखो इसमें भी यही है क्वेश्चन, चार चार भागों में उधार देता है उसे 2,000 रुपये पे 8%, 4 पे ये, 1,400 पे ये, और तो संतोष शेष पर उसे कितने प्रतिशत वार्षिक मिलेगी उसकी औसत ब्याज दर। अभी देखो 10,000 का पहले ये निकाल लो, फिर उसका एक्स के साथ काम हो जाएगा आपका। जैसे मैं आपको 25वां बता देता हूँ। 25वां क्या है कि 10,000 है पहले, तो आप देखो 10,000 का इंटरेस्ट अगर 8.13% हो तो कितना होता है 8.13, 8.13 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 साल के लिए। ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे, कर दिया 100 100, 813, 813 रुपये होना चाहिए। पॉइंट से ये दो कट जाते हैं, 10,000 थे ना, ये जीरो कट गए, दो 813 रुपये। तो क्या किया, इंटरेस्ट हो गया 813, सबका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 813। तो आप उनको सिंपल यही करना है, 2,000 इंटू, पहले इसको कितना दिया, पहले देखो आपको 8% पर 2,000 को, तो 8% पर है, वो टी तो 1 है ही, अपॉन 100 कर देना सबके, प्लस है 7.5% है, 1,400 का 7.5, 7.5 इंटू 1,400। ठीक है ना, और प्लस एक्स का अपन को पता नहीं है भाई कितने रुपए दिए। ठीक है, अभी शेष तो अपन निकाल सकते हैं, 1,400 और 2,000 कितने होते हैं 2,400, बचे कितने, 10,000 में से माइनस कर देंगे 2,400 तो कितना आता है 7,600, तो बचे कितने 7,600 रुपये। उसने कितने परसेंट में दिए होंगे कि वो 813 रुपये मिले। ठीक है, तो 7,600 इंटू, अपन को रेट पता नहीं है, अपॉन 100 कर दो तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये सोल्व करके। सिंपल है यार, सारे आप सोल्व करके देखना, जो नहीं आए ना वो बताना। ठीक है, जो फॉर्मूलों में है वो पुट करके मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी आज है ना 26 तक तो आज हो गए, बाकी अपन कल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थोड़ा तबीयत खराब है, 1-2 दिन डिले हो सकता है, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ यार। थैंक यू वेरी मच।